बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब यहाँ पर महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि आप हमें कृष्ण जन्मोत्सव की कथा श्रवण कराइए। तब यहाँ पर बताते हैं कि भगवान के वंश की शुरुआत चंद्र वंश से मानी गई है और चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी गई है। क्योंकि हमने माता अनुसुईया चरित्र की जब कथा सुनी थी तो उसमें जब ठाकुर जी गए थे, ब्रह्मा जी गए थे, महादेव जी गए थे, तो अनुसुईया माता को 3 बालकों की प्राप्ति हुई थी। ब्रह्मा जी से चंद्रमा निकले थे, ठाकुर जी से दत्तात्रेय और महादेव जी से ऋषि दुर्वासा। जो यहीं से चंद्रमा की शुरुआत हुई थी और चंद्रवंश में ही ठाकुर जी का जन्म अवतार माना गया है। तो चंद्रवंशी राजा है महाराज उग्रसेन, जिनका सबसे बड़ा पुत्र है कंस। यहाँ पर कंस बड़ा ही दुराचारी पापाचारी रहता है। महाराज उग्रसेन कई दिनों तक राजपाट चलाते हैं। तो ये बात कंस को अच्छी नहीं लगती कि इनकी मृत्यु नहीं हो रही है, मुझे राजपाट नहीं मिल पा रहा है। तो वो अपने पिता को जीवित रहते ही राज सिंहासन से उतार देते हैं, खुद राजा बन जाते हैं। अब प्रजा परेशान हो जाती है कि बताओ, जो अपने पिता को राज सिंहासन से उतार दे रहा है, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। तो प्रजा में माहौल बिगड़ने लगता है। प्रजा का माहौल सुधारने के लिए यहाँ पर कंस अपनी चचेरी बहन देवकी मैया का विवाह वसुदेव जी के साथ करता है। और विवाह भी ऐसा विवाह नहीं, साधारण विवाह नहीं करता, बड़े ही धूमधाम से विवाह करता है कि प्रजा को ये लगे कि हमारे राजा भी किसी से कम नहीं है। अब यहाँ पर कंस ने विवाह किया, यहाँ प्रजा प्रशंसा करने लगती है, कह रहे तो गलत समझ रहे थे अपने महाराज को, उन्होंने तो अपनी चचेरी बहन का ही विवाह किया, तो इतने धूमधाम से किया है, तो हमारे राजा ऐसे नहीं हो सकते। माहौल सुधरने लगता है। कंस कहता है ठीक है, मैं यही चाह रहा था। अब उसका भाव नहीं है कि वो देवकी मैया को उनकी ससुराल छोड़ने जाता, लेकिन प्रजा को अपने अनुसार करने के लिए वो देवकी मैया से कहता है देवकी, मैं तुम्हारी ससुराल खुद छोड़ने को जाऊंगा। देवकी मैया कहती है इतने सेवक गण है, कोई भी चला जाएगा, आपका जाना जरूरी है क्या। नहीं नहीं बोले, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपको आपकी ससुराल मैं स्वयं छोड़ने को जाऊंगा। जब नहीं मानते हैं तो यहाँ पर देवकी मैया का सुंदर विवाह करके कन्यादान करवा के यहाँ देवकी मैया की विदाई करवा के रथ खुद हाँकते हैं महाराज कंस। देवकी मैया को पीछे बैठाए हैं, वसुदेव जी भी बैठे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचते तो वहां पर एक आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन के लिए उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है ना, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। ये आकाशवाणी सुन के कंस थोड़ा रुक जाता है। फिर से वही आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन के लिए उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। तो यहाँ पर कंस तुरंत खड्ग तलवार निकालते हैं और यहाँ पर देवकी मैया को मारने वाले होते, मारने ही वाले थे कि वसुदेव जी पैरों में पड़ जाते कि खतरा तो तुम्हें 8वीं संतान से है, देवकी को मत मारो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी की जितनी भी संतानें होंगी उनको मैं तुम्हें सौंपता जाऊंगा, लेकिन इसे मारो मत। तब यहाँ पर कंस मान जाते हैं, कहते ठीक है, वापस रथ लौटाते हैं और यहाँ पर कारागृह में ले गए हैं। कारागृह में देवकी मैया को वसुदेव जी को डाल देते हैं, बेड़िया बंधी है, 7 तालों के अंदर है। अब यहाँ पर कुछ समय बाद देवकी मैया गर्भ धारण करती है। 9 महीने बाद एक पुत्र की, कीर्तिमान नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। यहाँ पर बात कंस को पता चलती है कि देवकी मैया के यहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। कंस को खबर मिलते ही कंस सीधा जेल में जाता है और वहां पे उस पुत्र को छीन कर देखने लगता है। जैसे ही देखता है तो कहता है खतरा तो मुझे 8वीं संतान से है,
तो मैं पहली संतान को क्यों मारूं? इसे मारते नहीं, मारने से रुक जाता है। अब विधि का विधान था, वो संतुलन बिगड़ गया उसका, क्योंकि भगवान कंस को तभी मार पाते जब कंस पाप करता। अब जब वो बाल हत्या नहीं करेगा, बाल हत्या गौ हत्या के बराबर रहती है, तो बाल हत्या नहीं कर रहा है तो भगवान कैसे फिर जन्म लेंगे? तब यहाँ पर ठाकुर जी नारद जी को कंस के पास भेजते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कंस के पास नारद जी जाते हैं, नारद जी कहने लगते हैं, अरे कंस जरा बताना, मैं तुम्हारे पास जो प्रश्न लेकर आया हूँ कि एक कमल का पुष्प लिए रहते नारद जी। वो कहते कंस जरा बताना, इसमें पहली पत्ती कौन सी है और आठवीं पत्ती कौन सी है? कंस उस फूल को बार बार देखता है, कहता है एक ऐसा प्रश्न है, इसकी तो कोई भी पत्ती पहली है, कोई भी पत्ती आठवीं है। तब नारद जी कहने लगते हैं कि क्या पता विष्णु की कोई चाल रही हो और पहली संतान में ही आठवीं संतान को भेज दिया हो, तो तुम अपना खतरा खुद मोल ले रहे हो। तब कंस को बात लगती है कि क्या पता सही कह रहे हो। तब यहाँ पे कंस उस बालक को छीनता है और यहाँ पर पहले बालक की मृत्यु हो जाती है। देव की मैया रोती रहती है, किसने क्या बिगाड़ा है, तुम्हें खतरा आठवीं संतान से था, तुम इसे मत मारो। लेकिन यहाँ पर पहली संतान की तो मृत्यु हो गई। अब कुछ दिनों बाद दूसरी संतान को जन्म देती है, दूसरी संतान को भी यहाँ पर कंस मृत्यु के घाट उतार देते हैं। तीसरी संतान होती है, चौथी संतान, पांचवी संतान, 5 संतानों की हत्या कंस कर चुका है। अब जैसे ही छठवीं संतान गर्भ धारण करती है, 9 महीने व्यतीत होते हैं और छठवीं संतान को भी कंस देखता है, कहता है नारद जी की बात याद कर रहा है कि विष्णु कोई भी चाल कभी भी चल सकते हैं, तो क्या पता छठवीं संतान में भी आठवीं संतान को भेज सकते हैं, मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसे मारूं ना, मारने से नहीं रुक सकता। छठवीं संतान को मार देते। फिर माता यहाँ 7वीं संतान को गर्भ धारण करती है। ठाकुर जी अब अपनी लीला करते हैं और ठाकुर जी यहाँ 7वीं संतान को रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित कर देते हैं। सबको लगता है गर्भ खंडित हो गया है, लेकिन यहाँ पर देवकी मैया के गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित कर देते हैं वो। अब बारी आती है 8वीं संतान, ठाकुर जी की बारी आती है। देवकी मैया यहाँ पर गर्भ धारण करती है। देवतागण ठाकुर जी की स्तुति करने लगते हैं। जब भगवान ने गर्भ धारण किया तो ही स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु जल्दी कीजिए। पहला महीना व्यतीत होता है, दूसरा महीना व्यतीत होता है, तीसरा महीना व्यतीत होता है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, सावन का महीना आता है। ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, बादल गरज रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं और बिजली चमक रही है। जल पशु है, जलचर है, थलचर है, जितने भी सब बड़े नृत्य कर रहे हैं। घनघोर वर्षा होती है, सावन का महीना व्यतीत होता है। यहाँ पर फिर भादों का महीना आता है और ठाकुर जी के जन्मोत्सव का समय निकट आता है। भादों का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, रोहिणी नक्षत्र चल रहा है और यहाँ काली अंधेरी रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत बिजली चमक रही है। और भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय जेल में गाय चराने, माखन चुराने, रास रचाने, छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, नंद नंदन की। देखो ऐसे जयकारा बोलोगे तो कंस जाग जाएगा, क्योंकि जेल में ही है। अभी ये ना बोले कि हम नंद भवन। श्री राधे 50 रुपए की राशि